आप सभी का स्वागत है आज इस मैथ के क्लास में। मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ वर्गमूल से संबंधित कुछ सवालों को कैसे हल किया जाता है। जैसे इस क्रम में पहला सवाल है कि सबसे छोटा पूर्णांक बताएं जिसे 3050 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम 3050 का वर्गमूल निकालते हैं और जो शेष बचेगा वही सबसे छोटा पूर्णांक होगा जिसे घटाने पर 3050 में प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 2 अंक में इसका वर्गमूल निकलेगा। 50 पर एक लाइन खींच देते हैं, उसके बाद 30 पर एक लाइन खींच देते हैं। इस तरह से वर्गमूल निकालने के बाद 2 अंक में वर्गमूल निकलेगा। तो पहले 30 को हल करेंगे तो 5 में 5 से गुणा करते हैं तो 25 प्राप्त होता है। 5 5 10, यहाँ 5 लिख लेते हैं। तो 30 में से 25 गया 5। अब जोड़ांक उतरता है वर्गमूल में तो 50 को उतार देते हैं। अब पुनः 10 के बाद क्या रखेंगे जिससे उसी अंक से उसमें गुणा करने पर 550 के करीब हो जाएगा या कट जाएगा। तो 5 अगर हम लिखते हैं 5 5 10 1 1, ये जोड़ने पर हो जाता है और ये गुणा करने पर 50 25 के 5 8 2, 5 शून्य शून्य और 2, 5 एकम 5। इस तरह से जब घटाते हैं तो यहाँ पर 10 में से 5 गया 5। इस प्रकार घटाने पर 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 5 गया कट गया। तो 25 इसमें 3050 में अधिक है, उसको घटा देंगे तो प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5। इस तरह से अभीष्ट उत्तर हो गया अभीष्ट संख्या बराबर 25। इस क्रम में अन्य सवाल है, वह छोटी सी छोटी संख्या बताएं जिससे 164 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो उस छोटी सी छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए हम 164 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 164 ये हो जाएगा 2 से 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 41। इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 41। अगर इसमें एक और 41 से गुणा कर दें तो इस 2 का स्क्वायर गुणे 41 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से जो संख्या प्राप्त होगी वह परिपूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसलिए अभीष्ट उत्तर हो गया 41। दूसरा प्रश्न है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिससे 252 में भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो। उस लघुत्तम संख्या में सबसे छोटी संख्या को प्राप्त करने के लिए जिससे 252 में भाग देने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग हो, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 से इसमें भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, फिर 2 से 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, फिर 3 से तब 21, फिर 3 से 7 त्रिका 21। इस तरह से हम लिख सकते हैं 252 बराबर
2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 7। तो अगर इसमें हम 7 से भाग दे दें तो 7 कट जाएगा और 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर बच जाएगा। तो इसलिए वह लघुत्तम संख्या हो गई, इसलिए वह लघुत्तम संख्या हो गई 7। अर्थात 7 से 252 में भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह परिपूर्ण वर्ग संख्या होगी।